सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो अगर आप सोचिए कि ये चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर आप सीटेट पेपर साइंस 2 के मतलब सीटेट के लिए सीटेट साइंस का पेपर 2 के लिए अगर आप प्रिपेयर करें तो भी ये जरूरी है। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात देखिए, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ फूड में ये लिखा है कि मतलब हमारा जो फूड है उसमें कैसे कैसे कंपोनेंट्स होते हैं, और ये भी बोला है कि अलग अलग क्विजीन होता है। जैसे सोचिए महाराष्ट्र में अलग तरीके का खाना खाते हैं, बंगाल में अलग तरीके का खाते हैं, पंजाब में अलग खाते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीजें देखिए, मतलब ये होता है ना कि उस खाने में हमेशा मतलब सारा न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट हुआ, प्रोटीन हुआ, विटामिन हुआ, मिनरल हुआ, ताकि एक आपको बैलेंस डाइट मिले। बस यही चीज इस चीज यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेनेशन करके लिखा हुआ है कि तो बस इन्होंने यही बोला है कि देखिए पंजाब में क्या क्या खाते हैं। जैसे हम लोग मक्के की रोटी खाते हैं, आपको पता होगा। सरसों का साग खाते हैं पंजाब में, कर्ड घी खाते हैं, राजमा खाते हैं। आंध्र प्रदेश में राइस खाते हैं, तुअर दाल और रसम खाते हैं, कुंदरू खाते हैं, और बटर मिल्क घी, अचार खाते हैं। तो ये मतलब यही प्रूफ बोलना चाह रहा है ना कि मतलब ये सब क्यों खाते हैं, क्योंकि देखिए हर मतलब हर कंपोनेंट हम लोग को मिलना जरूरी है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो या फिर विटामिन मिनरल। तो ठीक है। और इस चैप्टर में मेनली हम क्या देखेंगे ना कि कैसे किस चीज को टेस्ट करते हैं। मतलब हम लोग को सोचिए कोई फूड का मटेरियल दिया हुआ है, हम कैसे टेस्ट करेंगे उसमें प्रोटीन है कि नहीं, स्टार्च है कि नहीं, इस तरह से बात है। ठीक है। तो अब देखिए डेफिनेशन वाइज आपको जैसे कुछ कुछ जानना होगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। ठीक है। अब देखिए, जो कंपोनेंट हम लोगों के बॉडी को चाहिए वो हमारा न्यूट्रिएंट होता है। अगर आप इसका डेफिनेशन पढ़ना चाहे तो सी दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स। दीज इंग्रेडिएंट्स मतलब जैसे अगर हमने सोचे पंजाब के खाने के बारे में देखा तो राजमा में कुछ कंपोनेंट होता है, उस तरह की बात कर रहा है कि दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। ओके, these components are called nutrients. Okay, the major nutrients in our food are named carbohydrate. major nutrients देखिए ये बहुत जरूरी है, ये यही सब अगर सीटेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर आपको यही सब मतलब इंपॉर्टेंट चीज देखना है ना। पूरा इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि उतना कुछ है नहीं इसमें। तो बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। ओके, इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी, देखिए रफेज, डाइटरी फाइबर, ये सब बहुत जरूरी है, और पानी। ठीक है। अच्छे से अगर आपको खाना पचना है तो उससे हम लोग को हम बोलते नहीं कि आपको डाइटरी फाइबर्स लेना चाहिए, रफेज होना चाहिए आपके खाने में। अब जैसे देखिए बोलते कि ऐसे आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि हम लोग जो फ्रूट जूस लेते हैं उसमें बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट होता है। अगर आप फ्रूट खाएंगे तो वो ज्यादा हेल्दी है। क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। ओके, तो ये उसी बारे में बस ये डिस्कशन है। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि चलिए हम लोग अलग अलग मतलब खाने का कंपोनेंट्स को टेस्ट करते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं। आप सोचिए अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्म क्या होता है? स्टार्च होता है हमारा, शुगर होता है। ठीक है। तो स्टार्च को तो हम बहुत आसानी से टेस्ट करना जानते हैं, आयोडीन से। ये आपने अगर सोचिए कि पढ़ा होगा कभी ना कभी क्लास 6 में, तो अब देखिए इसमें तो स्टार्ट ही हो रहा है, पर आपको ये जानना चाहिए कि स्टार्च को मतलब इससे कैसे टेस्ट करते हैं। ओके, अब देखिए स्टार्च को टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है। अगर आप सोचिए आयोडीन डाले तो आप ब्लू ब्लैक कलर देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस फूड में या जो भी आपका फूड मटेरियल है उसमें स्टार्च है। यही बस इंपॉर्टेंट है इसमें ना। सी, इसको मार्क कर लीजिए। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च, जो भी आपका फूड आइटम है। प्रोटीन को कैसे टेस्ट करना है? प्रोटीन को अगर टेस्ट करना है आपको तो आप देखिए 2 ड्रॉप लेंगे कॉपर सल्फेट का और 10 ड्रॉप लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, या कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा और कॉस्टिक पोटेश दो बात होता है। कॉस्टिक पोटेश हमारा पोटेशियम KOH होता है, और कॉस्टिक सोडा हमारा NaOH होता है। ये आपको जानना है। ठीक है। कॉस्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में डालिए, जिस फूड को आप कंपोनेंट को टेस्ट कर रहे हो उसको टेस्ट ट्यूब में रखिए। ठीक है। अगर वायलेट कलर बना तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोटीन है भाई उसमें। ओके, तो ये हमारा टेस्ट हुआ। अब इसके बाद देखिए फैट का टेस्ट। फैट का टेस्ट देखिए बहुत इजी है। आप अगर क्या करेंगे, इसमें बोल रहा है कि अगर आप थोड़ा सा जो जो फूड आइटम आप टेस्ट कर रहे हैं उसको थोड़ा सा लीजिए, उसको एक पीस ऑफ पेपर में रैप करिए, फिर उसको क्रश कर दीजिए, ऐसे किसी चीज से पटक के क्रश कर दीजिए। ठीक है। बस हाँ, पेपर आपको फटना नहीं चाहिए, नहीं तो नहीं पता चलेगा। आप पेपर को स्ट्रेट करिए, उसको अपने ऐसे ऐसे करके पीसा। पीसा मतलब क्या, देखिए क्रश करिए और फिर उस पेपर को स्ट्रेट करिए। अब देखिए अगर वो तेल तेल जैसा दिख रहा है ना, मतलब उसमें फैट है। ठीक है। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। ओके, अब देखिए हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सब टेस्ट कर लिया। ठीक है। विटामिन मिनरल ये सब भी होता है। ठीक है, ये भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि पर इसे कैसे टेस्ट करना है, वो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, तो क्लास 6 में आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब विटामिन मिनरल के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए एक चीज आपको ध्यान में रखना है ना कि फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों एनर्जी देता है, लेकिन फैट हमारा जो है ज्यादा एनर्जी देगा एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, ये आपको जानना है। और एक और चीज है कि फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। फैट और कार्बोहाइड्रेट हम लोग एनर्जी देता है, इसको एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। और प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, हमारे शरीर की ऑब्वियसली ना,
सोचिए कि सब कुछ मतलब बहुत चीजें, बाल वगैरह, हमारा नाखून वगैरह सब प्रोटीन है ना, तो ग्रोथ और रिपेयर के लिए प्रोटीन की बहुत जरूरत होता है। आगे आप पढ़ेंगे डीएनए आरएनए वगैरह, जब आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट और मतलब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, इसीलिए मतलब बोलते हैं क्योंकि ग्रोथ और रिपेयर में जरूरत होता है, तो प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ओके, अब देखिए विटामिन अलग अलग तरीके होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ए डी ई के, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखिए हमारा जो विटामिन ए है, अगर विटामिन ए की कमी हो ना तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। ओके, तो विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी, मतलब स्किन और आपकी आंखें हेल्दी रहेगी। विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेस, मतलब सोचिए कि एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर है, आप कह सकते हैं। ओके, और विटामिन डी, विटामिन डी आपको अगर किसी को कमी होता है ना, बोलते हैं कि धूप, मतलब धूप सेको थोड़ा। ओके, तो विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज फॉर क्या, मतलब कैल्शियम, आपको सोचिए कैल्शियम मिलेगा इससे, मतलब बोन टीथ उससे अच्छा होगा आपका। ओके, तो विटामिन डी, तो सारे विटामिन भी जरूरी है। ठीक है, अब देखिए अलग अलग फूड होते हैं, मतलब आपको सजेस्ट करेंगे डॉक्टर्स कि आप ये आपको डेफिशिएंसी तो अब ये लीजिए, उस हिसाब से आपको जानना चाहिए। और हम लोग एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए ताकि ना कोई चीज का डेफिशिएंसी ना हो। आपको दूध लेना चाहिए, आपको सब्जी खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, तो उससे आपको सब कुछ मतलब कंप्लीट डाइट मिल जाएगा। ओके, अब देखिए मिनरल क्या होता है? मिनरल मतलब हम लोग को बहुत कम अमाउंट में चाहिए, मतलब हमारे शरीर को बहुत कम अमाउंट में चाहिए। और मिनरल्स बहुत जरूरी है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट। देखिए विटामिन मिनरल सभी मतलब प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए तो सभी जरूरी है, वरना क्या होता है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब बात है कि ऐसा नहीं है कि आप सोचिए कुछ एक कोई भी आप फूड कंपोनेंट बोल रहे हैं, उसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, पर उसमें जो वो रिच जिस चीज में उसका ज्यादा मात्रा है, वो उसका मतलब उसका कंपोनेंट बोलते हैं उसको। जैसे देखिए हम लोग बोलते हैं कि राइस में, राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, ये हमारा मतलब था। अब देखिए ये सब न्यूट्रिएंट के अलावा हमें डाइटरी फाइबर्स चाहिए होता है। क्यों? जैसे रफेज हमने जो बोला कि डाइजेशन में हम लोग को हेल्प करता है। ओके, डाइटरी फाइबर्स और पानी भी चाहिए होता है। डाइटरी फाइबर्स फाइबर्स आर नोन एज रफेज। ये पूछता है कि रफेज क्या होता है। ओके, तो आपको ये जानना चाहिए। ओके, होल ग्रेन्स, अब रफेज देखिए ये सब जानिए कि होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश, ये तो जानती है, फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स में तो होता ही है। होल ग्रेन, पल्सेस, पोटैटो, ये सब में रफेज होता है। ठीक है, रफेज सोचिए कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमारे खाने का बल्क होता है वो। ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर अनडाइजेस्टेड फूड है, आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, एक तरह से अनडाइजेस्टेड फूड है उसको गेट रिड ऑफ, मतलब उसको निकालने में हेल्प करेगा। ओके, अब देखिए वाटर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर नहीं होगा ना तो आप न्यूट्रिएंट्स का मतलब खाने में से न्यूट्रिएंट नहीं एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ठीक है, फिर वेस्ट जैसे हमारा एक्सक्रीशन में भी वाटर में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब सोचिए यूरिन और स्वेट से जो हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको निकालने में हेल्प करता है। ओके, और हम लोग पानी, मतलब पानी का तो हर चीज में होता है, हम लोग खाने में भी पानी मिला के मतलब बहुत चीजें, सूप पीते हैं सोचिए, ठीक है, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, उस सब में तो पानी होता है। तो ये वही बोल रहा है। ठीक है, अब बैलेंस डाइट क्या होता है? जो डाइट हम लोग नॉर्मली मतलब हम लोग ज्यादातर बैलेंस डाइट ही खाते हैं, मतलब एक तभी हम लोग बहुत ठीक से, अगर आप नहीं तो अनहेल्दी हो जाएंगे बहुत। ओके, तो फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। जो जो न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को, शरीर को चाहिए, सारा न्यूट्रिएंट होना चाहिए, तो उसे हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। सच डाइट इज नोन एज बैलेंस डाइट। द डाइट शुड कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ roughage एंड वाटर। ये आपको ध्यान में रखना है कि ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए हमारे डाइट के पास सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमारे शरीर को चाहिए, राइट क्वांटिटी। ये नहीं कि कुछ कम कुछ ज्यादा, सब चाहिए, और पानी और रफेज दोनों चाहिए, तब ये हमारा बैलेंस डाइट हो जाएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए खाने में मतलब क्या क्या वो है, पल्सेस हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब बोलते हैं बहुत अच्छा मतलब खाना है। स्प्राउटेड सीड हो गया, ठीक है, फर्मेंटेड, जैसे इडली, साउथ इंडियन फूड में इडली हुआ जो फर्मेंटेड फूड होता है, मिस्सी रोटी, थेपला, सत्तू, गुड़, केला, स्पिनेक, वेजिटेबल्स, मतलब जो वेजिटेबल्स होते हैं, हम लोग मतलब बोलते हैं ना कि ये सब इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है, पर ये सब हम लोग को बैलेंस डाइट प्रोवाइड कर सकता है, तो हमें ये सब अपने मतलब खाने में लेना चाहिए। ओके, अब देखिए ये बोल रहा है ना कि अब कुछ कुछ चीजों का मतलब खाने का न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है, अगर आप उसको कुक कर दे, या फिर आप सोचिए छिलका निकाल दे, या फिर पानी से धो दे, जैसे, तो उसका ना कुछ कुछ चीजों का न्यूट्रिएंट लॉस होता है, पर हम लोग कुछ कर नहीं सकते ना, अभी के जमाने में इतना खराब मतलब पेस्टिसाइड वगैरह यूज करते हैं ना, तो बिना धोए फल खाएंगे तो फिर तो और बीमार पड़ेंगे ना, तो हम लोग को करना ही पड़ेगा। लेकिन मतलब कोई कोई चीजें मतलब उससे निकल, जैसे देखिए अगर आप चावल को बहुत बार धोएंगे तो कुछ विटामिन मिनरल निकल जाते हैं, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं सकते ना, हम लोग गंदा चावल तो खाएंगे नहीं उस चक्कर में। अब देखिए अगर सोचिए हम हीट करते हैं ना, तो वो जो खाना जिस जिस चीज में विटामिन सी हो, तो वो उसका लॉस हो जाता है। जैसे आप सोचिए कि बहुत लोग संतरे की चटनी बनाते हैं ना, तो संतरे में वैसे तो होता है विटामिन सी, पर वो सब क्या होता है, घट जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए
अब ये नहीं है कि अगर आपको बोल दिया किसी ने कि भाई फैट है, मतलब फैट फूड लो एनर्जी मिलेगा, तो एनर्जी के चक्कर में आप इतना सारा फैट वाला फूड खा लिया, जैसे आपने क्या कहते हैं स्नैक्स खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं दिन भर, पूरी कचौड़ी तला हुआ चीज खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप इतना खाएंगे तो फिर आपको ओबिसिटी हो जाएगा। वी मे बी सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबिसिटी। ये बहुत हार्मफुल है, फिर आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। ओबिसिटी आपको हो गया मतलब मोटापा, आपको तो आधी से ज्यादा बीमारी हो ही जाएगी उसके बाद। ओके, अब डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है? डिजीजेस दैट occur ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड। अब आपको ये ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक दिन विटामिन ए का कुछ सोर्स नहीं लिया तो अगले दिन आपको विटामिन ए की डिफिशियंसी होगी और आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। या फिर आप सोचिए कि विटामिन सी नहीं ले रहे, नींबू वगैरह नहीं लिए, 2 दिन बाद आपको ब्लीडिंग गम हो गया, स्कर्वी हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड, मतलब लंबे टाइम के लिए अगर आपने आ गए तब वो आपका डेफिशिएंसी डिजीज है। और जिसको डेफिशिएंसी डिजीज है ना, उसको अलग अलग प्रॉब्लम होगा, डायरिया हो जाएगा, स्किन में दिक्कत होगा, आप देखेंगे बाल वगैरह पक रहे हैं, मुंह सूज जा रहा है, अलग अलग चीजों के डेफिशिएंसी से अलग अलग डिजीज हो जाएगा। ओके, वो डिपेंड करेगा कि मतलब अब जो देखिए जो कमजोर लोग होते हैं वो ऐसे दिखते हैं पतले से, और ज्यादा चल नहीं पाएंगे, ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, तो वो हो जाता है डेफिशिएंसी डिजीज की वजह से। अब सोचिए कि अगर आप मतलब आपने देखा होगा कि विटामिन बी 1 अगर विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी है तो बेरी बेरी हो जाता है, मतलब बहुत हल्का सा एनर्जी होता है, वो इंसान एकदम आलसी टाइप का होगा, उसको चलने का मन नहीं करेगा क्योंकि उसका मसल बहुत वीक हो जाता है। ओके, तो यही चीज है कि हमें अभी ये पढ़ लेना है, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का कि किसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। विटामिन ए की कमी, लॉस ऑफ विजन, मतलब मेनली नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो हाँ देखिए, डार्कनेस, मतलब डार्कनेस में आपको कुछ दिखेगा नहीं है, फिर आप एकदम अंधे हो जाएंगे। विटामिन बी 1 की कमी हमने अभी बोला, वीक मसल, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, बेरी बेरी कहते हैं। विटामिन सी की कमी, स्कर्वी, मतलब आपका जो, और आपको ब्लीडिंग कम होगा, मतलब आप देखे होंगे ना जो एप्पल वगैरह कुछ खाएंगे तो मुंह से खून निकलने, मसूड़ों में से खून निकलने लगेगा, ब्लीडिंग कम होगा। या फिर आपको जो चोट लगेगा जल्दी नहीं हील करेगा। विटामिन डी का कमी, मतलब आप धूप वूप दिखा के सही कर सकते हैं, रिकेट हो जाएगा आपका, मतलब पैर वगैरह ना ऐसे टेढ़ा टेढ़ा हो जाएगा, सॉफ्ट हड्डियां और टेढ़ा टेढ़ा। कैल्शियम की कमी, बोन और टूट डिके, हड्डी दांत ये सब में तो कैल्शियम है, वीक बोन टूट डिके। आयोडीन की कमी, गॉइटर, गॉइटर आपने देखा होगा। ओके, तो इसमें क्या होगा ना, आपका जो गला का पोर्शन है ना बाहर से फूला फूला सा लगेगा, और बच्चे होंगे उनका मेंटली डिसेबल्ड होंगे, थोड़ा सा डिसेबल्ड हो जाएंगे, इसलिए आयोडीन बहुत जरूरी है। आयरन की कमी तो जानते ही, एनीमिया, वीकनेस। देखिए आयरन की कमी होगी ना, वो बंदा क्या होगा, अगर आप सोचिए फट से उठ जाएगा ना, उसका माथा घूम जाएगा एकदम, वीकनेस हो जाता है उसको। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला चैप्टर हो गया। ओके, थैंक यू।